जी। भाई जिसका जो है आइडियोलॉजी ही ये कहती हो कि असली जिंदगी तो मौत के बाद मरने के बाद शुरू होगी। ये हम्म। दुनिया तो मुसाफिर खाना है। तो वो मुसाफिर खाने का क्या क्या हाल करेंगे आप जानते हो? मुसाफिर कैसे रहते हैं? मुसाफिर समझते ही नहीं भाई, जिस जगह ठहरते हैं मुसाफिर, जब इन्होंने दुनिया को मुसाफिर खाना कह ही दिया, अपने खुद ये कहते हैं, कोई किसी और की कही सुनी बात नहीं। तो ये दुनिया को मुसाफिर खाने की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये गंद वो गंद, ये मारा पीटी, और कोई जो है आ, कोई भी अच्छा काम नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई जो है ऐसा काम नहीं जिससे किसी को कोई इंस्पिरेशन मिले, कुछ भी नहीं। कितने साइंटिस्ट निकलते हैं मुस्लिम में से, सोचिए जरा। गिन लीजिए, उंगलियों पे भी नहीं गिन पाओगे आप, इतने कम हम्म। होते हैं। और जो और अगर निकलते भी है डॉक्टर, वो तो काफिरों की स्टडी से निकलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी साइंटिस्ट का ये हवाला देते भी हैं तो उनसे पूछो, क्या वो जमात में जाके साइंटिस्ट बने? 40 दिन के चिल्ले से बने हैं? तो जो है देते हैं, बहुत से साइंटिस्टों का हवाला देते हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो हवाला देते हैं, अरे भाई वो फिजिक्स पढ़ के, साइंस पढ़ के साइंटिस्ट बने हैं। उन्होंने चिल्ला लगा के या जो जमात में जाके नमाज पढ़ के मुसल्ले पे थोड़ी साइंटिस्ट बने हैं। उनका रूटीन, उनका उनकी उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, वो कैसे अपनी लाइफ बिताते थे, क्या करते थे, वो उनका क्या रूटीन था। और जो मैंने देखे हैं, जो डॉक्टर एमबीबीएस पढ़े हैं, जिन्होंने पूरा इवोल्यूशन पढ़ा होगा, जेनेटिक्स पढ़ी होगी, जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ी होगी, जिन्होंने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, पता लगा वो जो है वो भी यही कह रहा है कि पहला इंसान तो आदम हव्वा ही थे। हजरत आदम थे पहले पैगंबर, और पहले इंसान, और हव्वा। बताओ जरा, एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर ये बात कह रहा है। ऐसे ऐसे डॉक्टर देखे हैं कि जो है पर्चा, एक हाथ से पर्चा लिखते रहते हैं, दूसरे हाथ से तस्बीह चलाते रहते हैं। ऐसे डॉक्टर मैंने देखे, तस्बीह एक हाथ में पढ़ते रहते हैं, दूसरे हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मरीज का सर नीचे करके और उसके उसके सर पे हाथ रख के फूंक रहे हैं। भला बताओ जरा, पूरी डिग्री का सत्यानाश दो बार लेप दिया। ये अक्सर तबलीगी डॉक्टर्स जो होते हैं, ये इस तरीके की हरकत करते हैं वो लोग। इंजीनियर पूछते हैं कि इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक कर लिया, रॉकेट साइंस पढ़ ली चाहे किसी ने, वो कह रहे हैं आखिर किसी ने तो दुनिया बनाई है, कोई तो है जिसने दुनिया बनाई है। मैं कहा रॉकेट साइंस पढ़ के भी तुम्हें समझ में नहीं आई? सोचो जरा, ये हाल है पढ़ने लिखने के बाद। तो अब सोचो डीएनए कितना ज्यादा वैसा हो चुका है, क्या कहना चाहिए, अपंग, अपंग टाइप का। हाँ, म्यूटिलेट हो गया है। म्यूटेशन हो गया है, और म्यूटेशन हो गया डिस्ट्रक्टिव उसमें। म्यूटेशन हुआ है, डिस्ट्रक्टिव वाला म्यूटेशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ, डिस्ट्रक्टिव हुआ है। तो इसका क्या इलाज आपको लगता है कि ये तो, यानी क्या नसीहत, आपका नाम भी नसीहत है, तो आप मोमिन और मोमिनाओं को क्या नसीहत देना चाहेंगी आप? मैं तो भाई यही नसीहत देना चाहूंगी कि जो है एजुकेशन की तरफ आओ, एजुकेट हो, और जो है कुरान अगर पढ़ना भी है तुम्हें तो खुले दिल से पढ़ो, बायस होके मत पढ़ो कि जो है धर्म भक्ति के भाव से मत पढ़ो। उसमें अगर कुछ कमी है, कुछ गलतियां हैं, तो उसे भी एक्सेप्ट करो, और मानने वाली बात मानो, और ना मानने वाली बात को तुम ये एक्सेप्ट करो कि जो ये चीज गलत लिखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आज की जो है सिविलाइजेशन, जो आज का जो है इंसान है, आज का जो समाज है, बहुत सभ्य समाज है, सिविलाइज समाज है। आज के समाज में तो आज नहीं ऐसा होना चाहिए। जिस तरह की बातें उसमें लौंडिया की खरीदारी, लौंडिया रखना, सेक्स स्लेव बनाना, जंगे, लूटपाट, कम से कम इन बातों पर तो एतराज जताओ, कम से कम इन बातों पे एतराज जताओ। दूसरी बात, एजुकेट हो। तीसरी बात जो है, अपनी लड़ाई तो अगर अगर
बहुत सी मुस्लिम गर्ल्स हैं जो चाहती हैं कि हम जो है एक अच्छी लाइफ बिताएँ, अच्छी ज़िंदगी बिताएँ। अच्छी ज़िंदगी से मतलब कि हमें कम से कम अपनी बात कहने सुनने की आज़ादी हो। अब पता लगा घर से निकलने के लिए भी अ जो है घर से जाने के लिए भी बाप भाई से पूछना पड़ रहा है। दूसरी बात ये है बाप भाई जाने भी एक तो पहली बात इतनी आसानी से निकलने नहीं देते, पढ़ने लिखने की भी जो है बहुत ही ज़्यादा पाबंदियाँ पहले हुआ करती थी। उसके बाद निकलो तो काला चोंगा पहन के पूरा चमगादड़ बन के निकलो, जो ना भी देखता हो वो भी देखने लग जाए। एक एक नॉर्मल सी लड़की जा रही होती है सिंपली सलवार सूट दुपट्टे में, साड़ी में, उसे कोई इतना नहीं देखता है जितना दुपट्टे वालियों को लोग वो बुर्के वालियों को देखते हैं क्योंकि तुमने ऐसा हुलिया ही बना लिया है। हमने देखा अपने बचपन में हमारी नानी बुर्का ओढ़ती थी, तो वो बाहर के काम करती थी, आटा पिसाना या वो रेडीमेड कपड़ों का काम करती थी, तो बाज़ार से कपड़े लाके सिलना। वो सिंपली बुर्का ओढ़ती थी और मुँह खुला रहता था उनका। उसके बाद मैंने जब बड़ी हुई तो मैंने देखा लोग बुर्के की ऊपर वाला जो हिस्सा था, उसकी जगह चादर ओढ़ लेने लग गए, चादर सी ओढ़ने लग गए ब्लैक ब्लैक कलर की। अब थोड़ी और बड़े हुए तो देखा कि लोग नोज़ पीस भी लगाने लग गए, मुँह के ऊपर ढाटा-सा लगाने लग गए। अब जो देखा अब तो काले दस्ताने, काले जुराब, आँखें बस हाँ, ज़रा-सी हाँ, खुली हुई पूरी चमगादड़ बन ये गई। मार नसीहत जी, ये मार्केट में अभी लेटेस्ट चल रहा है। वो अभी तक तो आपने जो हाँ, पूरा वो बताया है, उसके साथ-साथ अभी हाँ। वो हाथों में ग्लव्स भी नया चालू हुआ है अभी ये। और उसका रीज़न ये है कि जब से लोग सऊदी जाने लगे, तबलीगी जमातें आने लग गई वहाँ उस साइड से, सऊदी अरब से या जो गल्फ कंट्रीज़ से जो जमातें आती हैं, वो जिस या यहाँ के लोग वहाँ जाने लगे तबलीग करने, वहाँ से सीख कर आते। तो वो लोग जब आते हैं मैंने अक्सर देखा है जो सऊदी वगैरह में नौकरी करते हैं, यहाँ से बेचारे अच्छे खासे जाते हैं, वहाँ से वो पागल होके लौटते हैं। कि आके बीवी को अब तू ये भी जुराब भी पहन, दस्ताने भी पहन और काली पट्टी भी लगा, सिर्फ आँखें दिखेंगी, बहुत ज़्यादा। तो वो जितना उन्होंने कमाया नहीं होता, उतना तो उनका दिमाग वहाँ पे अपंग बन गया होता है, उस जगह पे रह के। तो जो अभी है तो फिर भी सऊदी तो बहुत सुधर गया है। ये सारी हरकतें जो थोड़ा-सा म्यूट कर लीजिए आप। जी। असल में सऊदी तो काफ़ी चेंज होता जा रहा है दिन ब दिन, और वहाँ के जो अरब है वो तो दीन को सीरियसली लेते ही नहीं। वो तो अपना मस्त जो पैसे हैं उनके पास, मज़े मस्ती करते हैं। और पहले जब सऊदी में ये सारी अय्याशी की चीज़ें उनको नहीं मिलती थी तो वो कभी बहरीन चले जाते या किधर दूसरी जगह चले जाते। लेकिन अब तो वहाँ पे भी काफ़ी एमबीएस साहब ने चेंजेस लेके आया है, थिएटर्स खुले हैं और बहुत सारे चेंजेस लेके आए। तो ये गल्फ वाले जो है पहले इनकी जो जाते थे यहाँ से, तो वो थोड़ा वहाँ पे ये सलफी मौलाना इंडिया के वहाँ पे पूरी गंदगी फैला रहे थे वो लोग। अब तो सऊदी वाले अगर ये कुछ भी ज्यादा करते तो सीधा उठा के जेल में ही बंद कर देते इनको। तो ये भी थोड़ा डरते हैं अभी। तबलीगी जमात को तो बिल्कुल बैन ही कर दिया उधर सऊदी गवर्नमेंट ने। तो ये तो उनकी एक अच्छी चीज है कि पूरा देश देश का सत्यानाश होने से पहले एमबीएस साहब ने काफी कुछ चेंजेस लाया और इनके मंसूबों को पूरा होने नहीं दिया। नहीं तो ये तबलीगी जमात वहां भी काफी फैल रही थी, लेकिन उन्होंने सीधा बैन लगा दिया। तो खैर, ये जो हमारे वाले जो सस्ते अरब है, इनके अंदर ये दस्ताने पहनना और ये खास करके जो तबलीगी जमात वाले और ये तो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे, तो और वो लड़की भी जो पहनती है वो आधे से ज्यादा टाइम एक दिखावा होता है कि भाई देखो मैं कितना को पाबंद हूँ, कितना मैं अपने आप को छुपाती हूँ। तो एक वो दिखावा होता है वो सारी चीजें। अरे भाई तुम्हारे हाथ खुले हैं तो कौन सा तुम्हारे हाथ को देख के, जैसे रसूलुल्लाह किसी एक औरत को देख के एकदम क्या कहते हैं उसको, क्या वर्ड है यार, हाइपर एक्टिव हो गए थे और उसके बाद उनको जाना पड़ा जैनब के पास, हजरत जैनब के पास, हालांकि वो चमड़े को भून रही थी। वैसे आम इंसान लोग जो है, अच्छे इंसान लोग जो है, वो किसी का सिर्फ हाथ देख के वो इतने चार्ज नहीं हो जाते कि आपको भी हाथ भी अपने छुपाने पड़ रहे हैं। तो ये सब दिखावा बंद करो। और ये जबरदस्ती के नाटक है ये सब, हाथ छुपा लेना ग्लव से, तो आंखों को ऐसा करना, अजीब अजीब हरकतें जो तुम करते हो।
तो बड़ा अजीब लगता है लोगों को। और नसीहत जी ने बिल्कुल सही कहा, जो इंसान नहीं देखने वाला है वो भी देखने लग जाता है, मतलब ये क्या नमूना जा रहा है यहाँ से इस तरीके से। तो और इसमें भी वो अक्सर जो है वो जो बुर्का का पहनती है, वो अक्सर लड़कियां जो वो बेचारी मजबूरी में पहनती है, घर वाले जो पीछे पड़ जाते हैं उनके, और एक स्टाइल फैशन होता है, उनको ऐसा लगता है कि भाई चलो मस्त, आज की तारीख में एक से एक बुर्का आए हैं, वो कोट वाला बुर्का। और तो बड़ा भाई बुर्के का बिजनेस आप देखो, अगर किसी को बिजनेस खोलना है, मोमिन हजरात, अगर कमाई उमाई दूसरे बिजनेस में नहीं हो रही, तो भाई बुर्के का बिजनेस खोल लो। आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आपको मिलेगा इसमें। अलग अलग नए नए डिजाइन के जो है मार्केट में बुर्काएं हैं, और वो औरतें भी तड़प रही है, मुझे ऐसा वाला बुर्का लेना है, मुझे वैसा वाला लेना है, इससे अच्छा लगना है, उससे अच्छा लगना है। तो ये बुर्का भी अक्सरियत जो है वो एक फैशन स्टाइल बन गया है, क्योंकि आप अंदर कुछ भी कपड़े पहन लो, शादी में भी चले जाओ, बुर्का उतारना नहीं है, बुर्का अच्छा रहे, अंदर कुछ भी नॉर्मल घर का ड्रेस भी पहनो, तो बच जाता है टाइम और ये सब। और इसमें से कई सारी लड़कियां बुर्का पहन के जाती हैं ऑफिस, और उसके बाद इधर मॉल में जाएंगी या फिर कॉलेज जाएंगी, वहां बुर्का उतर जाता है उनका, फिर वो वहां पे बिना बुर्के के घूमती है। तो ये बहुत मिक्स चीजें है, ऐसा नहीं है कि ये इसको कोई आ, इसका जो मकसद, सो कॉल्ड मकसद बताया गया उसके लिए पहन रही है। बहुत मिक्स चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सारी लड़कियां अपने अपने हिसाब से इसको यूज कर रही है। जी नसीह जी, प्लीज गो अहेड। जी, और बुर्का भी जो है, बुर्का भी कोई, आपने सही बोला कि सिर्फ जिस्म छुपाने भर की चीज नहीं रह गया है। इतना ग्लैमरस बुर्का होता है, इतना भड़कीला होता है। आप सोचो, मैंने फिश कट बुर्के देखे हैं। फिश कट बुर्का जो होता है, हिप्स पे फिश टाइट होता कट। है। फिश कट बुर्का सोचिए, और पूरी वो मछली टाइप का पूरा शेप बन के आ रहा है उसका, जो है। और जो ना देखता हो वो देखेगा। हम खुद देखने लग गए ये क्या चीज है। जब हम देखने लगे तो फिर जेंट्स क्यों ना देखेंगे। और उसमें जाली वाला, नेट वाला बुर्का, उसमें जो है सुराख, और उसमें सितारे, सलमा, जो ना देखता हो वो देखने लगे। मतलब अच्छा, अगर कुरान की भी बात करें तो कुरान में भी कहाँ बुर्का है? ऐसा बुर्का तो कहीं नहीं है कुरान में। कुरान में भी अगर इनकी ही कौन सी सूरा में कुरान बुर्के का एक जिक्र इस तरह से है कि ए मोमिनाओ, जो है तुम अपनी छातियों को अपनी चादरों से ढक लो, और अपने अज़ों को खुला मत रखो, कुछ ऐसा ही है। ऐसा बुर्का नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम चमगादड़ बन जाओ। अब और अगर नया अगर फिश ये कट, फिश कट फर्स्ट टाइम सुना मैं, फिश कट बुर्का। फिशकट बुर्का है। वो एकदम जलपरी सी लग रही थी, वो मोमिना कम जलपरी। तो जो है उसमें कुरान में बुर्के का इतना जिक्र है कि जो है अपनी अपनी छातियों को ढक लो, छातियों पे चादर रख कर लो, ढीले कपड़े पहनो, अपनी शर्मगाहों को छुपा। तो उसके लिए मैं सिंपली जो सलवार सूट पहनती हूँ और दुपट्टा ओढ़ती हूँ, ये भी तो पर्दा ही है ना। ये कौन सा खुला है? ये भी तो पर्दा है। लेकिन यहाँ के जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अल्ट्रा प्रो मैक्स मुस्लिम जो है ना, वो उनको मोमिना ज्यादा है। चुल बुर्के की रहती है। हाँ, उन उन मोमिनाओं को ज्यादा चुल रहती है बुर्के की। और जो है अब आप आने वाले टाइम में देखना, सऊदी में ये भी चेंजेस आएंगे। अपनी ही लाइफ में आप देखिएगा कि एक जमाना था कि सऊदी में औरतों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था। आज के टाइम में मॉल्स में, फैक्ट्रीज में, कारखानों में, दुकानों में, शॉप्स में औरतें काम कर रही हैं, फीमेल्स काम कर रही हैं। आप ये सोचो, जो वहां गए हुए लोग हैं, जिनके साथ वो औरतें काम कर रही हैं, उनका बताया हुआ कॉल है, ये नहीं कि किसी ने मैं कहीं सुनी बात कर रही हूँ। तो एक जमाना ऐसा आएगा कि वहां तो सब लिबरलाइजेशन होता जाएगा और लोग सिविलाइज्ड होते जाएंगे, लेकिन एशियन जो इधर के हिंदुस्तान पाकिस्तान के अल्ट्रा प्रो मैक्स मुस्लिम है, ये उतने ही ज्यादा बद्दू होते चले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी तेजी से अभी ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो
हमारी बातें जो लोगों तक फैल रही है, मैंने देखा है कि मोमिनाएं खास करके बहुत तेजी से इस चीज से निकल रही है। जी। कहीं ना कहीं उनका दिमाग चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोमिनाएं बहुत तेजी से इस चीज से निकल रही है। हाँ, ये हो सकता है। अभी कोई सर्वे या रिसर्च ऐसी देखी नहीं है मैंने, लेकिन हाँ, ये है कि सोशल मीडिया पे ही हम देख रहे हैं, और अपने अपने जानने वालों को मैं जो देख रही हूँ, अपने कांटेक्ट में आए लोगों को देख रही हूँ सोशल मीडिया पर भी, कि जो मोमिनाएं हैं वो काफी हद तक सोचने लग गई हैं और समझने लगी हैं। लेकिन वही है कि अभी भी एक डर है, एक तलवार लटकी रहती है फतवे की, कि पहले तो घर वाले ही मारेंगे पीटेंगे, फिर सोसाइटी वाले जो है बहिष्कार करेंगे, फिर कम्युनिटी जो है बहिष्कार करेगी, और फतवे का तो अलग ही एक डर होता है। तो इस वजह से कुछ डर अभी भी काफी है, डर तो अभी भी है काफी। असल में हमें जो है ना, आपकी बात बिल्कुल सही है। तभी जैसे जिस तरीके से पिछले बार दो एक्स मुस्लिमा आई थी, तो उनको भी इसी तरीके का प्रॉब्लम था। फिर मुझसे कुछ लोग जुड़े भी हैं जो जिनका यही प्रॉब्लम है कि भाई इस्लाम तो छोड़ दिया, लेकिन अब निकले कैसे इससे। तो एक पूरा पता नहीं है कब होगा, कैसे होगा। ये कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है उनको कुछ अलग प्रोविजन लाना चाहिए एक्स मुस्लिमों के लिए, ताकि उनके लिए जॉब्स हो, आसानी हो, ताकि ये आगे बढ़े कम्युनिटी। अभी तक कोई गवर्नमेंट ने आज तक एक्स मुस्लिम का नाम भी नहीं लिया, हालांकि इतना न्यूज़ चैनल में आ जा रहे हैं हम लोग, सब जगह आ जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के किसी भी बड़े पोस्ट पे जो भी है, उन्होंने आज तक एक्स मुस्लिम करके वर्ड यूज ही नहीं। क्यों भाई, हम हिंदुस्तानी नहीं है क्या? हमारे राइट्स नहीं है क्या? हमारी चाहते नहीं है क्या? हमें जीने का हक नहीं है क्या? तो जब ये कम्युनिटी उभर के आ रही है तो कुछ तो बोलो उनके बारे में कि हाँ ऐसे लोग भी है। मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब को ये पता नहीं होगा कि भाई ये एक्स मुस्लिम करके भी कुछ चीजें चल रही है। आई एम डेड श्योर ही शुड बी नोइंग अबाउट दिस। अमित शाह जी को भी पता होगा ये चीजें, लेकिन कोई बिल्कुल लेने बिल्कुल। का, नाम लेने का तो प्रयास भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। भाई देखिए गवर्नमेंट इसके अगर लिए ना, सुन रही है, हमें जरूरत है आप लोगों की। इसके लिए इसके लिए हमको खुद आगे बढ़कर सरकार के पास जाके एक देना पड़ेगा, क्या देते हैं जो भी अ, उनको, कि एक ऐसी भी मुहिम है, और इस मुहिम में ये चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जो है प्रिंसिपल्स हैं, और हमको जो है सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, सोशली भी फाइनेंशियली भी। जब तक सब एक यूनाइट होके सरकार को नहीं बताएंगे, सरकार खुद से कभी भी जो है आपको नहीं रिकॉग्नाइज करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। और ये मुहिम, ये क्या, कोई भी किसी भी दौर की कोई भी जो मुहिम या आंदोलन होता है, अगर उसको सरकार का सपोर्ट ना मिले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज की डेट में हम लोगों को सरकार के सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोगों के साथ दुश्वारियां और परेशानियां आम लोगों से ज्यादा होती हैं। अपने ही घर में दुश्वारियां ज्यादा होती हैं, आप बाहर तो बाद में जाओगे, अपने ही घर में बहुत ज्यादा दुश्वारियां होती हैं। तो एक्स मुस्लिम्स को जो भी पॉसिबल हो सके सरकार को सेफ्टी सिक्योरिटी जॉब वगैरह प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि हम भी इसी देश के नागरिक हैं, और हमारा भी वोट है इस लोकतंत्र के लिए, हम वोटिंग भी करते हैं। तो जो है हमारे हमको भी बुनियादी हक मिलने चाहिए, जैसे आस्था आस्था वाले, मतलब मैं ये समझती हूँ, जब काल्पनिक चीजों के लिए और गलतफहमी पैदा करने वाली चीजें, मजहब को या मैं धर्म को इस तरह से लेती हूँ, गलतफहमी पैदा करने वाले जो वो एक ग्रुप, तो गलतफहमी पैदा करने वाले जो ग्रुप्स होते हैं, उसके लिए आप इतनी चीजें प्रोवाइड करते हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो अगर हम मिसलीड करने वाले वो लोग होते हैं,
तो एक हम जो एक सच्ची मुहिम चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों को सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, तो हमारा हाँ, आपकी क्या ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि हम लोगों को प्रोटेक्शन दें, सेफ्टी दें, हमको हर तरह से जो है सपोर्ट करें? बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आई एम श्योर कि आगे कुछ ना कुछ, या फिर जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता बड़ा कोई एक्स मुस्लिम के साथ, तब तक गवर्नमेंट जागेगी या नहीं जागेगी पता नहीं। वो एक रास्ता ही होता है ना, कुछ किसी का कुछ हो जाता है, फिर वो खबर बहुत ज्यादा फैल जाती है, वायरल हो जाती है, तब जाके फिर गवर्नमेंट की आंखों तक पहुंचती है। आई डोंट नो कि उसके बाद होगा या क्या होगा, बट लेट्स वेट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।